बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम से रिलेटेड, और उसको बिल्कुल स्टार्ट से हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं और देखेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। बहुत इजी सब्जेक्ट तो नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपकी थोड़ी सी एफ़र्ट्स को पुट करने से इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सी आसानियाँ हो जाएंगी। तो कनेक्टेड रहिए, वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत सी कन्फ्यूजन्स जो क्लास में क्लियर नहीं हो सकी वो ज़रूर क्लियर होंगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिदम इटसेल्फ है क्या। तो एल्गोरिदम क्या है? हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट समेशन सम। मीन्स समेशन से रिलेटेड बहुत से फार्मूलाज आप लोगों ने स्लाइड्स में देखे होंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके क्विज पर्सपेक्टिव से, जो आपके फाइनल पर्सपेक्टिव से, मिड्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिदम इटसेल्फ क्या है। तो एल्गोरिदम क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस। अनएम्बिगुअस उस चीज़ को कहते हैं जो कि क्लियरली डिफाइन होती है, ठीक है, प्रिसाइज होती है, एक्यूरेट होती है, उसमें कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अनएम्बिगुअस इज इक्वल्स टू प्रिसाइज लैंग्वेज वन इंटरप्रिटेशन, मतलब जो एक ही दफ़ा में बिल्कुल ठीक से इंटरप्रेट हो जाता है। डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम मींस, डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम्स होते हैं जो प्रिसाइज आउटपुट देते हैं। ठीक है, वैसे अगर रियल लाइफ से हम लोग देखना चाहें ना, तो एल्गोरिदम क्या चीज़ होती है। आप लोग देखो कि जो भी आपकी डिवाइसेस, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, या कुछ भी आप लोग जो भी यूज़ कर रहे हो, तो उसमें इटसेल्फ एक एल्गोरिदम होता है जो पहले तैयार होता है, जिस पे पहले वर्क किया जाता है, और उस एल्गोरिदम की बेस पे आपका पूरा सिस्टम, आपकी पूरी मशीन वर्क कर रही होती है। तो ये चीज़ होती है एल्गोरिदम। मतलब एल्गोरिदम के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए ये आपके एमएस में एक कोर्स सब्जेक्ट के तौर पे है। बहुत से बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगता है, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट आप पुट करेंगे अपनी तरफ से तो इंशाल्लाह आपको भी इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम कौन सा होता है कि ऐसा एल्गोरिदम आपने बना लिया जिसने आपको प्रिसाइज आउटपुट दी। लेट सपोज जब कैलकुलेटर बनाने वाले ने कैलकुलेटर बनाया था ना, तो उसने कैलकुलेटर के लिए एक ऐसा आउटपुट, ऐसा इनपुट एज एन एल्गोरिदम क्रिएट किया कि जब उसने 2+2 किया ना, तो उसने आउटपुट उसको प्रिसाइज दी। प्रिसाइज मीन्स 2+2 इज इक्वल्स टू 4। और जब उसने 2 × 3 किया तो उसने आउटपुट उसको 6 दी। मीन्स के प्रिसाइज आउटपुट दे रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट। तो जो एल्गोरिदम्स आपको प्रिसाइज आउटपुट देते हैं ना, those algorithms are called deterministic algorithm। समझ आ रही है अब आपको? फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम्स क्या होते हैं या प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, मींस मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं उनके, ठीक है, एक आउटपुट नहीं होता, उनके डिफरेंट आउटपुट्स होते हैं। प्रिसाइज आउटपुट वो नहीं देते जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, उनको हम प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम भी कहते हैं। उसके बाद ये यूज़ होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, न्यूरोलॉजी में, साइकोलॉजी में, और मतलब ये जहाँ पे भी यूज़ होते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम होते हैं। मतलब 70% ये राइट आंसर देते हैं, लेकिन 30% इनका आंसर रॉन्ग होता है। तो इसी वजह से यही कॉज है कि इनको कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक, मतलब आउटपुट एक्यूरेट नहीं होता। तो जो एल्गोरिदम्स एक्यूरेट आउटपुट देते हैं उनको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम्स, और जो नहीं देते उनको कहते हैं हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम्स। बात समझ आ रही है आपको? तो ये आज की हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि एल्गोरिदम्स इटसेल्फ क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, उनका मकसद क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, और मतलब क्या वजह थी जो हमें एल्गोरिदम्स बनाने की ज़रूरत पेश आई। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आई होगी, और जिसमें हमने देखा कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, उनका मकसद क्या है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इज़ एल्गोरिदम करेक्ट, मतलब एल्गोरिदम के 3-4 स्टेप्स होते हैं जिनको हमने गो थ्रू करना होता है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि क्या जो एल्गोरिदम हमने बनाया वो करेक्ट है या नहीं।
उसके लिए क्या करना है, अब आप खुद माइंड में सोचें कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कैलकुलेटर का एल्गोरिदम बनाया तो उसको 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट पे रन करके देखना पड़ेगा, या हो सकता है 100 ऑफ आउटपुट्स पे रन करके देखना पड़े कि क्या ये एल्गोरिदम ठीक है या नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं इज़ एल्गोरिदम करेक्ट। अगर तो आपकी आउटपुट्स पे वो रन कर जाता है, इनपुट्स पे आपको एक्यूरेट आउटपुट्स मिलती हैं, तो इट मीन्स कि आपका एल्गोरिदम करेक्ट है। और अगर वो नहीं रन करता दैट मीन्स आपका एल्गोरिदम करेक्ट नहीं है। हाउ मच टाइम डज इट टेक एज अ फंक्शन ऑफ एन, मतलब कितना टाइम लगता है कि एक फंक्शन को रन होने में आपके एल्गोरिदम पे। हो सकता है आपका एल्गोरिदम 100 लाइंस का हो, तो एक फंक्शन को रन होने में कितना टाइम लेता है। वो एल्गोरिदम्स एफिशिएंट होते हैं जो मिनिमम टाइम में एफिशिएंट आउटपुट जनरेट करते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एंड कैन वी डू बेटर, इसके बारे में आप खुद मुझे आंसर करें कि क्या हम इससे मज़ीद बेहतर कुछ कर सकते हैं। येस ऑब्वियसली, क्यों नहीं कर सकते। मतलब एक एल्गोरिदम हम जब बना लेते हैं ना, तो फिर हमें समझ आ जाती है कि अच्छा एल्गोरिदम्स इस तरह से बनते हैं, तो फिर हम उसमें मज़ीद थोड़ी सी इन्हेंसमेंट करके तो मज़ीद उससे बेहतर भी एल्गोरिदम बना सकते हैं। तो होपफुली आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करती रहूं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कर दें। और अगर आपको कोई क्यूरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली वीडियो की फॉर्म में आंसर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।